नमस्ते। कभी सोचा है कि वह दुनिया कैसी होगी जहां हमारी डिजिटल और असल दुनिया में कोई फर्क ही ना रह जाए? आज हम इसी जबरदस्त बदलाव पर बात करने वाले हैं। ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी यानी एआर और वीआर अब सिर्फ गेमिंग की चीज नहीं रही। ये हमारी जिंदगी और हमारे काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदलने वाली हैं। शुरुआत 1 नंबर से करते हैं। जरा इस पर गौर कीजिए। 118.79 बिलियन डॉलर्स। जी हाँ, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये 2026 तक एक्सटेंडेड रियलिटी या एक्सआर मार्केट का अनुमानित साइज है। मतलब हम एक ऐसी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं जो बहुत तेजी से हमारी जिंदगी का हिस्सा बनने जा रही है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि स्पेशल कंप्यूटिंग के लिए एंड्रॉयड मोमेंट आ गया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक्सआर अब कोई एक्सपेरिमेंट वाली टेक्नोलॉजी नहीं रह गई है। ये एक मैच्योर इकोसिस्टम बन चुका है, ठीक वैसे ही जैसे एक जमाने में स्मार्टफोन सबके हाथ में आ गए थे। अब एक्सआर भी हमारी जिंदगी में शामिल होने के लिए पूरी तरह तैयार है। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले जरा इन टेक्नोलॉजीज के बीच का जो मूल फर्क है उसे समझ लेते हैं। ये एआर और वीआर असल में है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ऑगमेंटेड रियलिटी या एआर हमारी असली दुनिया के ऊपर ही एक डिजिटल परत चढ़ा देती है। जैसे आप अपने फोन के कैमरे से किसी रेस्टोरेंट की तरफ पॉइंट करते हैं और उसका मेन्यू दिखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ है वर्चुअल रियलिटी या वीआर, जो आपको आपकी असली दुनिया से उठाकर एक पूरी की पूरी नई डिजिटल दुनिया में ही पहुंचा देती है। अच्छा, इन दोनों के बीच में एक और दिलचस्प चीज आती है, मिक्स्ड रियलिटी यानी एमआर, जो हमारी असली दुनिया और वर्चुअल दुनिया को ऐसे मिला देती है कि डिजिटल चीजें भी असली लगने लगती हैं। और जब हम एआर, वीआर और एमआर इन तीनों को मिला देते हैं तो बनता है एक्सटेंडेड रियलिटी यानी एक्सआर का पूरा स्पेक्ट्रम। तो ठीक है, ये तो हुई थ्योरी की बात, लेकिन असल दुनिया में क्या हो रहा है? ये टेक्नोलॉजी आज अलग अलग इंडस्ट्रीज को कैसे बदल रही है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हेल्थ केयर की बात करते हैं। सोचिए, सर्जन्स को बिना किसी मरीज की जान जोखिम में डाले मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशन की प्रैक्टिस करने का मौका मिल रहा है। वीआर की मदद से वो वर्चुअल मरीजों पर प्रैक्टिस करते हैं और असली ऑपरेशन के लिए तैयार होते हैं। ये कितना सुरक्षित और असरदार तरीका है! और इसके नतीजे हैरान करने वाले हैं। ऑसो वीआर जैसे प्लेटफॉर्म पर ट्रेनिंग पाने वाले सर्जन्स का परफॉर्मेंस पारंपरिक तरीकों से ट्रेनिंग पाए सर्जन्स के मुकाबले 230%, 230% बेहतर था। ये बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, अब हेल्थ केयर से आगे बढ़कर मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल की दुनिया में चलते हैं। यहाँ भी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों की ट्रेनिंग को पहले से कहीं ज्यादा तेज और बेहतर बनाने के लिए वीआर का इस्तेमाल कर रही हैं। वॉलमार्ट का उदाहरण तो कमाल का है। वो अपने कर्मचारियों को जो ट्रेनिंग पहले 8 घंटों में देते थे, वीआर की मदद से अब वही ट्रेनिंग सिर्फ 15 मिनट में हो जाती है। मतलब ट्रेनिंग के टाइम में 96%, 96% की सीधी सीधी कमी। ये तो वाकई एक गेम चेंजर है। अब दुनिया की बात हो गई तो जरा अपने देश पर भी नजर डालते हैं। भारत इस ग्लोबल एक्सआर रेस में कहाँ खड़ा है? आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत इस फील्ड में एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। भारत सरकार ने एक खास सेक्टर की पहचान की है, एवीजीसी एक्सआर सेक्टर, यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रियलिटी। सरकार इसे ऑरेंज इकोनॉमी भी कह रही है, मतलब हमारी क्रिएटिव इकोनॉमी का भविष्य। और इसका जमीनी असर भी दिख रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश में। क्या आप जानते हैं कि भारत में बनने वाले 65% मोबाइल फोन अकेले उत्तर प्रदेश में बनते हैं? जी हाँ, देश का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब। ये इस क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत का सबूत है। अब ये सब ऐसे ही नहीं हो रहा। इसके पीछे उत्तर प्रदेश की सोची समझी नीतियां हैं। स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेशन की फीस में 50% की छूट मिल रही है। कंपनियों को नए लोगों को नौकरी देने पर मदद मिल रही है। और नए आइडियाज और इनोवेशन के लिए तो 10 करोड़ रुपए तक की फंडिंग भी है। मतलब एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है। तो अब यहाँ से आगे क्या? भविष्य कैसा दिखता है? आइए एक्सआर टेक्नोलॉजी के सफर में आगे क्या होने वाला है, इस पर एक नजर डालते हैं। हाँ, ये सच है कि अभी भी कुछ रुकावटें हैं। हार्डवेयर अभी भी काफ़ी महंगा है, डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेकर बड़े सवाल हैं, और अलग-अलग प्लेटफॉर्म एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर पाते।
लेकिन इंडस्ट्री इन चुनौतियों से निपटने के लिए लगातार काम कर रही है। और ये सारी बातें हमें उस एक बड़े सवाल पर ले आती हैं जिसके बारे में आज हर कोई सोच रहा है। क्या ये AR ग्लासेस, ये स्मार्ट चश्मे हमारे स्मार्टफोन को पूरी तरह से रिप्लेस कर देंगे? हो सकता है ये हमारी पर्सनल टेक्नोलॉजी का अगला बड़ा पड़ाव हो। भविष्य का एक और बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है पैसिव असिस्टेंस। जरा कल्पना कीजिए, आप बस चश्मा पहने हुए हैं और वो बिना आपके कुछ कहे आपकी ज़रूरत को समझकर आपको रास्ता दिखा रहा है या आपको याद दिला रहा है कि आपकी अगली मीटिंग किसके साथ है। मतलब टेक्नोलॉजी जो आपके लिए पहले से सोचकर तैयार है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारी असल और डिजिटल दुनिया के बीच की लकीर अब मिट रही है। ये दोनों दुनियाएं एक हो रही हैं। भविष्य सिर्फ डिजिटल नहीं बल्कि स्थानिक है, यानी स्पेशल। और यकीन मानिए, ये तो बस शुरुआत है।